हेलो स्टूडेंट्स, पुस्तकपुरी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ में मैंने थ्योरेटिकल पूरा पार्ट करवा दिया था, जिसमें हमने सेट की परिभाषा पढ़ ली थी और सेट के जो रिप्रेजेंटेंस का तरीका देख लिया था। आज उन्हीं पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। तो देन हमारा पहला क्वेश्चन कि हमें एक समीकरण दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इसे रोस्टर रूप में हमें लिखना है। ठीक है, रोस्टर रूप जिसमें हम अवयव को अल्प विराम द्वारा पृथक करते हुए एक एक अवयव को मझले कोष्ठक में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू चाहिए इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। देन हम इससे का गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करता है तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस ऑफ टू। देन दोनों के पार्ट ले लेते हैं। देन हम यहाँ से एक्स को बना रहे हैं इन दोनों में, देन एक्स प्लस टू, यहाँ पे माइनस वन को बना रहा एक्स प्लस टू, देन एक्स माइनस वन, देन एक्स प्लस टू। एक्स की वैल्यू आ गई एक और एक, तो एक्स इसको जीरो बराबर। देन एक तो आ गया एक्स माइनस एक बराबर जीरो, एक आ गया एक्स प्लस दो बराबर जीरो, ये आ गया। देन एक्स बराबर क्या आ गया एक, देन एक्स बराबर क्या आ गया माइनस टू। देन हम इसको रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, हम रोस्टर रूप में लिखने खातिर क्या करते हैं, एक से सेट को लिखते हैं मछली कोष्ठक के अंदर और एलिमेंट को अल्प विराम द्वारा पृथक करते हुए। ये हमारा रोस्टर रूप आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल का, ये समूचे अक्ष अनुपात अक्ष एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। जहाँ और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ऑफ 40 को रोस्ट रूप में। इसको हमें रोस्ट रूप में लिखना है। अब हमें चाहिए धन चाहिए, मतलब पूर्णांक है लेकिन धन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर ऑफ लेस देन ऑफ 40। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान है 40 से कम होना चाहिए। तो देन एक्स स्क्वायर यानी वर्ग है, तो दो, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, और तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, और पाँच का वर्ग 25, और छः का वर्ग 36। ये आ गई, इतनी संख्या हमारे पास आ गई। और यदि हम इन्हीं को हम यदि मजले कोष्ठक में पृथक करते हुए लिख देते हैं, ये क्या आ गया रोस्ट रूप, इसका रोस्ट रूप आ गया ये। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 1 4 9 25, ये क्या है, सेट है एक, सेट 1 4 9 25 डॉट 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 क्या को किस में, समूचे निर्माण रूप, समूचे निर्माण, जिसमें हम कथन को लिखते हैं कथन रूप में। मैंने ऐसे इस रूप में हमें लिखना है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कि ऊपर वाला ऐसा कैसे लिख दें हैं? ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, इसलिए ये पूर्णांक ना होकर क्या है, प्राकृत संख्या है। तो अक्ष अनुपात अक्ष एक पर प्राकृत संख्या का क्या है, वर्ग। जहाँ x belongs to n
ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दे एक्स टू टू एक्स बिलोंग्स टू, किताब में ऐसे दिया हुआ है हाँ कि एक्स अनुपात एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर, जहाँ एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एन स्क्वायर प्राकृत संख्या होगी, स्क्वायर मतलब एक संख्या का वर्ग, देन एक्स है वो एक संख्या जो किसके रूप में, एन स्क्वायर के रूप में, यानी प्राकृत एन जो कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है, जिसमें एन है प्राकृत संख्या, इस रूप में। हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, 1/2, 2/3, 4/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। अब इसको भी हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कौन से रूप में? समुच्चय निर्माण रूप। अब आप लोग इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर है कि क्या, कि ऊपर है कि जो प्राकृत संख्या है ना, वो है 6 तक। कहाँ से? 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, 6 तक प्राकृत संख्या ऊपर, लेकिन नीचे क्या एक बत्ती है, मतलब एक इनसे ऊपर वाले से एक ज़्यादा है, यानी n+1 है। ऊपर वाले को हम एन रूप में मान लिया, यानी n 1 2 n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। तो नीचे क्या n+1 है, तो देन इनका यदि हम आंसर हर रूप में लिखते तो ऐसे लिखते हैं n/n+1। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अक्ष अनुपात अक्ष बिलोंग्स टू n/n+1 एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल n, लेकिन n का मान 6 के बराबर होना चाहिए। 6 के बराबर हो सकता है, या फिर 6 और 7, ठीक है 7 तक हो सकता है। n का मान 6, यहाँ पर 7 है, को फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हमने +1 कर दिया है पहले से ही। देन यहाँ पर क्या, जैसे n का मान 6 के बराबर, अभी 6 तक होना चाहिए, और n का मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, n > 1। देन इसको मिक्स रूप में हम ऊपर वाला लिख देते हैं कैपिटल N, यहाँ पर स्मॉल n ये 6, इस रूप में हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है हमें, क्या करना है, मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलान करना है। पहला है PRINCAL, PRINCAL, फिर है आगे है ए में अक्ष ऑफ अक्ष अनुपात अक्ष एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, तथा 18 का भाजक है। फर्स्ट सेकेंड 0, थर्ड 1 2 3 6 9 और 18। ऊपर वाला है बी में एक पूर्णांक है और किसको कर रहा है, x² -9 = 0। सी का है
एक्स बटा एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स प्लस वन बराबर वन। चौथा, 3 और माइनस ऑफ 3। ये हमारा रोस्ट रूप है, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है, और हमें इनको मैच करना है डी को। अक्सर अनुपात शब्द एक क्या है, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल का एक क्या है, अक्षर है। हमें इनको मिलान करना है। देन PRINCAL, देन सभी अक्षर है, लेकिन सभी अक्षर ऊपर वाले में PRINCIPAL, प्रिंसिपल, लेकिन इसमें आई 2 बार आ रहा है। लेकिन हम जब भी रोस्ट रूप में लिखते हैं ना, तो अवयवों का वो रिपीटेशन नहीं होता है। देन यहाँ पर रिपीटेशन अवयव का नहीं हो रहा है, तो देन हमारा पहला किससे मिल जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा चौथे से। देन जीरो किस में आ रहा है, जीरो आ रहा है सी में। यदि हम इस समीकरण को हल करते हैं तो क्या आ जाएगा कि x अनुपात x एक पूर्णांक है जहाँ x बराबर 0, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 1, देन x बराबर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू x बराबर 0। तो हमारा दूसरा मिल जाएगा तीसरे से, दूसरा मिल जाएगा हमारे तीसरे से। पहला प्रिंसिपल शब्द, और तीसरा हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 3 6 9 8, ये हमारा 18, ये 18 की भाजक है, 18 में इनका भाग जाता है, इसलिए ये 18 की भाजक हो गई। तो देन हमारा तीसरा मिल जाएगा पहले से, और चौथा मिल जाएगा हमारा बी से, जिसमें एक्स स्क्वायर और माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। देन एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का समीकरण लग जाएगी इसमें। देन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इक्वल 0 रख देंगे हम, तो एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर माइनस ऑफ 3, ये आ गई। ठीक है, अब हम मिलान कर दें तो ये हमारा मिल गया यहाँ से, यहाँ 0 मिल गया हमारा सी से, तीसरा मिल गया हमारा ए से, चौथा मिल गया हमारा बी से। देन ये हमारे एग्जाम्पल हो गई। अब हम प्रश्नावली की ओर मूव करते हैं 1.1 की तरफ। प्रश्नावली 1.1, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले समुच्चय, कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सेट, होने वाले समुच्चय, महीनों के नाम ना, या फिर वर्षों के सभी महीनों के संग्रह, होने वाले वर्षों के महीनों के संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन से, जून, जुलाई 2 और जनवरी, ये हमारे 3 महीने जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, जो कि एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। समुच्चय निर्माण रूप में हमें पहले दे दिया, मतलब एक अर्थ के रूप में हमें दे दिया, परिभाषिक रूप।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। अब भारत के प्रतिभाशाली लेखक तो हमें बता दिया है उन्होंने। प्रतिभाशाली लेखक बहुत से हैं, लेकिन उन 10 का चुनाव किस आधार पर करना है हमें, उस केस में हमें वो दी नहीं है। किस आधार पर करना है हमें, ये इसमें कहा नहीं गया, इसलिए हम इसको बता नहीं सकते कि हमें 10 प्रभावशाली लेखक हैं, वो किन किन के नाम हमें लिखने हैं। तो देन विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब इसमें भी यही कि उनका आधार तो हमें बताया नहीं कि सर्वश्रेष्ठ हम चुने किसे, कि जो बल्लेबाज है वो सर्वश्रेष्ठ है, या फिर जो प्लेयर खेलता है, चौके छक्के ज़्यादा मारता है, फिर जो रन अप करता है वो, या फिर जो बॉलिंग अच्छी करता है, या फिर जो चौके छक्के मारता है, रनिंग भी लेता है और बॉलर भी अच्छी करता है। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई पारिभाषिक रूप से नहीं बताया गया, केवल इतनी बल्लेबाज विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। हाँ, ये बल्लेबाज बताइए हमें बल्लेबाज बताइए। अब बल्लेबाज का हम सिलेक्शन किस आधार पर करें, कि वो कि जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, या फिर वो और भी हो सकता है, या जिसने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं, या फिर जिसने सबसे ज़्यादा चौके मारे, या फिर जिसने सबसे ज़्यादा रन लिए हैं। किस आधार पर हमें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चयन करना है, यह हमें नहीं दिया है, क्योंकि जो सबसे अधिक रन बनाएंगे उनके नाम पूरे हाथ जाएंगे हमें, लेकिन मिल जाएंगे, लेकिन किस आधार पर हमें बताना है ये इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको समुचे रूप में नहीं लिख सकते हैं, और देन इसमें भी हम इसको सेट के रूप में हमें नहीं लिख सकते हैं। देन हमारा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हमारी कक्षा में सभी बालक लिमिटेशन में होंगे, 50 हो 60 हो, उनके सभी के अलग अलग अपने अपने नाम होंगे। देन हम उनके वैसे कुछ लिख देंगे। देन हमारा चौथा है कि क्या है, हमारा चौथा ये है कि हमारी अपनी आपकी कक्षा के अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सभी बालकों का संग्रह, कोई में 10 होंगे, कोई में 5 होंगे, कोई में 15 बच्चे होंगे। देन हम उनका संग्रह कर सकते हैं। देन 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। देन हम इसको भी समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं कि 1 से, जो 1 से शुरू होगी, 2 देन यहाँ से चलेगी, यहाँ 99, और यहाँ फिर 100 से कम, 100 से कम यानी 99 तक हो सकती है। ठीक है। फिर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, तो वो भी लिमिटेशन में है, उपन्यास है, देन हम उनका भी संग्रह कर सकते हैं। और सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यानी हम इसका भी कर सकते हैं कि समपूर्णांक कौन कौन से हैं, +1 हैं, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10। ठीक है। उस अध्याय में आने वाले प्रश्न वो भी लिमिटेशन में है। विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जानवर खतरनाक कोई भी हो सकता है, छोटा कीड़े भी जब हमें नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो दर्द तो होता ही। तो हम खतरनाक तो हम बता नहीं सकते। चींटी भी ना शेर किसकी, उसी की, हाथी की यदि नाक में घुस जाए तो उसकी हालत खराब हो सकती है, इसका नहीं बता सकते। तो हम पहला एक सेट है, देन दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, और 5वां है, 6ठा भी है, इसका भी हम सेट बना सकते हैं। देन 7वां संपूर्णांक का भी कर सकते हैं हम,
और 8वां। ये सभी क्या है, सेट है। ये ऑल क्या है, समूचे हैं, क्योंकि इनमें सभी में दिया हुआ है और इनके हम बना सकते हैं समूचे रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषित है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनको रोस्ट रूप में लिखें, कि हमें वही हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये रिक्त स्थानों में भरने हमें। पहला तो लेट ए मान है, ले हमें दिया हुआ ए 1 2 3 4 5 और 6। देन फर्स्ट आ गया हमारा 5 ए, सेकेंड आ गया हमारा 8 ए 8 ए, थर्ड आ गया हमारा 0 ए, फोर्थ आ गया हमारा 4 ए, फिफ्थ आ गया हमारा 2 ए, सिक्स्थ आ गया हमारा 10 ए। ये आप आराम से कह सकते हैं कि पहले में 5 है क्या। इस बिलोंग्स टू साइन का मतलब हो गया कि जो भी कोई एलिमेंट एक वो उसमें विद्यमान होना चाहिए जो हमें दिया हुआ है। ये एक प्रतीक चिन्ह है जो बताता है कि कोई अवयव है किसी सेट का, वो उसमें विद्यमान है या नहीं, या फिर अक्स कि सेट ए का अवयव है, ऐसे आंसर रख सकते हैं। ठीक, ये हमें बताता है। और वही नॉट बिलोंग्स टू नहीं है तो 5 इसमें विद्यमान है तो ये साइन आ जाएगा, 0 इसमें विद्यमान है तो नहीं, ये साइन आ जाएगा। बाकी आप खुद कर लेना। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन के निम्न के रोस्ट रूप में हमें लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि